हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या संबंध है, हम इसी चीजों के बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। तो चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इस फिगर को समझेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन को समझने के लिए एक सोर्स चार्ज को ले लेंगे जो कि अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। मान लिया जाए कि प्लस क्यू जो यहां पे है हमारे पास, ये क्या है, सोर्स चार्ज। ये क्या हमारा सोर्स चार्ज है, ठीक है ना। इस सोर्स चार्ज को कहां पे रखा गया है, फिगर में आप देख रहे हैं, पॉइंट ओ पर। अब क्या करेंगे हम कि इसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट को कंसीडर करेंगे, P और किसको, Q को, जिसका डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि सोर्स चार्ज से कितना दिखाया गया, R और R माइनस dr। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब O से पॉइंट P का डिस्टेंस मैंने R दिखाया है, P और Q के बीच का डिस्टेंस dr है, तो सिंपल सी बात है कि O से पॉइंट Q का जो डिस्टेंस होगा वो R में से dr को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। यानी सोर्स चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस हमारा R रहेगा और पॉइंट Q का डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, dr रहेगा। तो मैंने क्या बताया कि हम सोर्स चार्ज प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम दो पॉइंट्स P और Q को कंसीडर कर लेंगे, जिसका डिस्टेंस हम सोर्स चार्ज से मान लेंगे कितना, R और R माइनस dr। आगे देखिए, अब हम मान लेंगे कि पॉइंट P का पोटेंशियल भी है। पॉइंट P का पोटेंशियल हम कितना मान लेंगे, V मान लेंगे। और पॉइंट Q का जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या मान लेंगे, जानते हैं, V प्लस dV। अब सोच रहे होंगे कि सर Q का V प्लस dV माने हैं, क्यों? तो देखिए, आप तो जानते हैं पोटेंशियल निकालने की फॉर्मूला होती है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इंटू Q अपॉन क्या होता है, R होता है। तो ये टर्म तो हमारा कांस्टेंट रहता है, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R के। दैट मीन्स सोर्स चार्ज से जिस पॉइंट का दूरी अधिक होगा वहां पे पोटेंशियल कम, और जिस पॉइंट की दूरी कम होगी वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। तो देखिए पॉइंट P का दूरी जो था वो ज्यादा था सोर्स चार्ज से, इसलिए मैंने पॉइंट P का पोटेंशियल V मान लिया है और Q का पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया, V प्लस dV। मतलब Q का पोटेंशियल P से ज्यादा है और कितना अमाउंट से ज्यादा है, dV अमाउंट से, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे हम मान लेंगे कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, जिसको रखा गया है कहां, पॉइंट P पर। यदि इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को पॉइंट P से पॉइंट Q तक मूव कराने में जो वर्क डन हो, उस वर्क डन को यदि हम dw कंसीडर कर ले, तो दोनों पॉइंट्स P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जरा इस पे हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बड़े वाले पोटेंशियल में से छोटे वाले को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए बड़ा वाला पोटेंशियल हमारा कितना था, V प्लस dV, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसको, छोटे वाले पोटेंशियल को, जो कि पॉइंट P का था। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल्स हो जाएंगे, dw बाई Q नॉट के। क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पढ़ा है, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन होता है उसके इक्वल होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब चार्ज Q नॉट को मूव कराने में जो वर्क डन था उसको मैंने dw माना है, तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क को हम लोग कहीं ना कहीं टोटल चार्ज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P एंड Q किसके इक्वल हो जाएंगे, dw अपॉन Q नॉट के। देखिए अब इसको इक्वेशन हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे। इसको इक्वेशन अब हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे, मान ले जाए ऐसा कि यदि सोर्स चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो हमारा फील्ड का इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सोर्स चार्ज का पॉइंट P पे,
उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम कितना मान ले रहे हैं? ई मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? ई। तो अगर सोर्स चार्ज के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी हम यदि ई मान ले, तो पॉइंट पी पर जो हमारा ये टेस्ट चार्ज रखा है, इस टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगने वाला फोर्स होगा, वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा देखेंगे। एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएंगे? ई हो जाएंगे। क्योंकि आपने पहला चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? क्यू इंटू ई के इक्वल होता है। ठीक है ना? तो हमने मान लिया कि सोर्स चार्ज के कारण पॉइंट पी पर फील्ड की इंटेंसिटी यदि ई है, तो सिंपल सी बात है कि सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगी। अब यदि हम इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। क्योंकि आपको ये मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है, और निगेटिव पे जो लगता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट क्या होता है? अपोजिट। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर आगे की ओर होगा, और इस पे जो फोर्स लगेंगे उसका डायरेक्शन भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग। तो देखिए इसका डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? अब देखिए मान ले जाए कि यदि इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस फोर्स के अगेंस्ट में डी आर डिस्टेंस तक मूव कराकर और फिर से यदि हम पॉइंट पी से कहां लाए? क्यू पर लाए, तब जो हमारा वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना हो जाएगा आप देखेंगे। तो वर्क डन को हम डिनोट करेंगे किससे? डी डब्ल्यू से। ठीक है ना? तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ डॉट डी आर। वेक्टर एफ डॉट डी आर। अब देख लीजिए अगर एफ की वैल्यू हम पुट कर दे यहां पे तो क्या लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वेक्टर ई डॉट डी आर। ठीक है? अब बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो देख लीजिए किधर है? फोर्स की डायरेक्शन में, और डीआर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक है अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डीआर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना रहेगा हमारा? 180 डिग्री रहेगा। यानी अगर हम बात करें तो अब लिख सकते हैं हम डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, और कॉस क्या लिखा है? 180 डिग्री। क्योंकि ई डॉट डी आर का जब डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करते तो ई डी आर कॉस थीटा लिखते, मैंने डायरेक्ट थीटा के वैल्यू को ही पुट कर दिया जो कि कितना हो गया हमारा? 180 डिग्री हो गया। अब देखिए कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होते हैं? -1, यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू क्या हो जाएंगे? डी आर। और डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? माइनस ई इंटू डी आर। इसको इक्वेशन अब हम क्या कर देंगे? सेकेंड। इसको इक्वेशन क्या कर देंगे हम? सेकेंड। चलिए आइए अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों का एक साइड इक्वल है, जो कि डी डब्ल्यू बाई किसके इक्वल है? क्यू नॉट की। तो एक साइड इक्वल है तो कहीं ना कहीं अब दूसरा साइड भी हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देखिए यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब दूसरे साइड को इक्वल करेंगे हम कहीं ना कहीं, तो v प्लस डी भी माइनस भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू क्या लिखेंगे? डी आर। अब देखिए आप ये वाला v से ये वाला v हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डी भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू क्या हो जाए? डी आर। और देखिए ई की वैल्यू निकालेंगे हम तो माइनस डी भी बाई क्या लिखेंगे हम? डी आर। अब देखेंगे यहां पे E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर आया, तो यहां पे निगेटिव साइन हमारा बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहीं ना कहीं आउटवर्ड होगा, तो आप सिंपल सी बात है कि सोर्स चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर जो वहां पे टर्म आया
उसमें निगेटिव साइन जो है वो हमारा यही इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है। यहां टर्म डीवी बाई डी आर को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। यानी डीवी बाई डी आर ये बता रहा है कि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल क्या होता है? चेंज होता है, और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल का जो चेंजिंग होता है उसको मेनली हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब सोच रहे होंगे कि सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या हुआ? तो रिलेशन यहाँ पे मिल चुका है। देखिए, रिलेशन कहता है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पर, वह पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के क्या होता है? इक्वल होता है। यानी रिलेशन हमारा यही कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच मैथमेटिकल रिलेशन क्या है उसके बारे में मैंने क्या किया? डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर से हम नए वीडियो के साथ।